नमस्कार दोस्तों, दुर्गाष्टमी और नवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे फिर से कमोडिटी मार्केट के बारे में। क्या बताते हैं आज के रुझान और क्या इशारा करती है आज की मार्केट, जानते हैं। चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि क्या चार्ट फॉर्मेशंस आज बनती हुई दिख रही हैं और क्या डेटाज हैं जिनको कंसीडर करके हमें चलना है और जिसके बिहाफ पे हमें आज पोजीशंस जो है वो ट्रैक करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिल्वर का चार्ट। सिल्वर की चार्ट पे आपको ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। अब सिल्वर चार्ट फॉर्मेशन में क्या है कि अगर हम देखें तो कल सिल्वर ने एक कंसोलिडेशन फेस किया था। उससे पहले सिल्वर प्राइसेस को अगर रीड करें तो एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है जिसको हम बोलते हैं हायर हाइज हायर लोज। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि सिल्वर जो है हायर हाइज हायर लोज के साथ मूव करती हुई दिख रही थी। ये फर्स्ट लो लगाया, देन उसके बाद में वेव का सेकंड एंड थर्ड, एक छोटा करेक्शन, फोर्थ, ठीक है। और इस लेवल के बाद जाने के बाद 95,350 के हाई लगाने के बाद सिल्वर प्राइसेस जो हैं वहां से एक नया फॉर्मेशन जो है बनाते हुए दिख रहे हैं। एक लो बनाया, उसके बाद में एक हाई बना रहे हैं, उसके बाद हो सकता है फिर से लो बनाए। और लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाई ब्रेक करें। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम यहाँ पे रीड करें तो हमको एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एम पैटर्न के बाद में ये हमारा नेक लाइन है। मैं मार्किंग करते चलता हूँ। तो नेक लाइन जो बनता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 88,115 के आसपास। तो वो 88,115 जो है ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाता है सिल्वर के लिए डाउन साइड में। तो इस लेवल के नीचे अगर प्राइसेस जाते हैं तो ही करेक्शन देखने को मिलेगी। अदरवाइज अपसाइड में कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो रीड करते हैं। अब सिल्वर की अगर मेजर लेग को रीड करें तो जो मेजर सिल्वर ने हाई लगाया उसके बाद में कहाँ पे लो लगाया, 88,000 के आसपास। 88,222 का लो मार्क करने के बाद सिल्वर प्राइसेस अपसाइड मूव कर रहे हैं। अब अपसाइड मूव कर रहे हैं तो अपसाइड में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सिल्वर प्राइसेस जो है ये अपसाइड में कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो 91,780 के आसपास जिसका 50 रिट्रेसमेंट है। वहीं अगर हम 61% रिट्रेसमेंट को यहाँ पे चेक करें तो 92,630 के लेवल्स के आसपास इसका सेकंड है। तो ये आपका मेजर रेंज रहने वाला है। लेकिन अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिख रहा है। ये जगह पे एक इन्वर्टर हैमर बनता हुआ दिखा, उसके बाद भी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखा। तो ये जोन है जो मार्किंग कर रहा हूं मैं चार्ट्स पे, ये जोन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिल्वर के लिए। इस जोन में जाके सिल्वर प्राइसेस रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो ये मैंने मार्किंग करी है। इसका रेंज है 91,370 से लेके 91,750। इस रेंज में अगर सिल्वर प्राइसेस रुकते हैं और यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड हैमर या ड्रैगन फ्लाई या ग्रेवस्टोन डॉजी या कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन या बेयरिश इंगल्फिंग इस तरीके की फॉर्मेशन अगर कैंडल्स पे दिखती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइसेस जो हैं ये इस तरीके से मूव करने के बाद इस रेंज में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद हमें विटनेस फॉल फॉल विटनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके का मूव सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में डे लो जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। 90,590 के आसपास का सपोर्ट है इंटरडे में। और अपसाइड में 91,350 से लेके 700 तक का एक रेंज रहेगा सिल्वर में। अब बात करेंगे गोल्ड की कि गोल्ड के चार्ट्स क्या बताते हैं। आप अपना कमेंट जो है डाल सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी हमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही थी, प्लस हमें लोअर हाई लोअर लोज देखने को मिल रहे थे। फिर गोल्ड में लोअर हाइज लोअर लोज के साथ में फॉर्मेशन जो है ये बनती हुई दिख रही थी। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उसके बाद में प्राइजेस ने अभी एक फ्रेश लो बनाने के बाद जो हमारा रीसेंट हाई था, रीसेंट लो था, उसको ब्रेक किया है।
तो ब्रेक करने का मतलब होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो हम मेजर लेग को कंसीडर करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए। तो हमारा मेजर लेग का हाई है 76,650 और जो लो है उसको कंसीडर करेंगे। अभी आपको देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो है ये 50% रिट्रेसमेंट से ऊपर और 61 के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो अब 50% की जो वैल्यू आ रही है इस समय वो आ रही है 75,700 और 61 की आ रही है 75,925। तो ये आपकी रेंज रहने वाली है गोल्ड में। इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट जो है ये 76,240 की तरफ मूव करेगी और वही हमारे जो हैं टारगेट्स रहेंगे अगर यहाँ से प्राइसेस ब्रेक करते हैं। तो गोल्ड में एक काफी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा वॉल्यूम कैंडल दिखता बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे एमएससीडी में हिस्टोग्राम पे। तो ओवरऑल गोल्ड जो इंडिकेट कर रहा है वो यहाँ से हल्की अपसाइड इंडिकेट कर रहा है। ऑल दो ओवरबॉट जोन में चला गया है लेकिन डेटा जो है ये काफी पॉजिटिव आ रहे हैं गोल्ड के पर्सपेक्टिव से। तो उसी वजह से यूएस डेटा की वजह से आज गोल्ड प्राइसेस जो है ये अपसाइड जा रहे हैं। अभी स्टेगफ्लेशन की बात भी जो है ये उठना स्टार्ट हो गई है रिसेंट डेटा को कंसिडर करते हुए। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो गोल्ड में इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इंट्राडे में भी काफी पॉजिटिव है। लेकिन करंट लेवल से बाइंग ना करके एक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। करेक्शन अगर आती है 75,750 75,730 तो उस रेंज में बाइंग जो प्रेशर है वो देखने को मिल सकता है। फ्रेश पोजीशंस जो है उसी लेवल्स में बनती हुई दिख सकती हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरीके का बन रहा है गोल्ड का। नेक्स्ट बात करेंगे क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल में आपके सामने देखने को मिल रहा है कि क्रूड प्राइसेस ने पहले हमें हायर लोज दिखाए, उसके बाद में लोअर हाइज लोअर लोज दिखाए और अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें डबल टॉप फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। तो डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद प्राइसेस कहाँ सपोर्ट ले सकते हैं? तो सपोर्ट जो है वो 6310 के आसपास ले सकते हैं। अभी का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ग्रेवस्टोन डॉजी पैटर्न बनता हुआ दिखा था, उसके बाद में इंगल्फ किया उसने उस ग्रेवस्टोन डॉजी को पूरा। और बेयरिश इंगल्फिंग के बाद अभी अगर प्राइसेस जो हैं ये यहीं पे क्लोज करते हैं 6360 या 60, अगर जो 10 अक्टूबर की कैंडल है उसके लो के नीचे ब्रेक करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि यहाँ से 6310 और उसके बाद में 6280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे टेल की बात करें तो टेल में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। रिट्रेसमेंट में 78% की रिट्रेसमेंट यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल बात करें यहाँ पे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये क्रूड का डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे काफी पॉजिटिव फॉर्मेशन है क्योंकि एक इम्पल्स रैली आती हुई दिखी थी। इम्पल्स रैली के बाद में प्राइसेस एक हल्की करेक्शन लेने के बाद अब अगर हाई ब्रेक करते हैं 64, क्योंकि इससे पहले जो हमने लेवल मार्किंग करी थी क्रूड में वो करी थी 6000 के आसपास की, 6000 से प्राइसेस बाउंस किए थे। अब उसके बाद में वापस 62 60 62 80 तक के एक करेक्शन लेने के बाद प्राइसेस फर्दर हायर साइड चल सकते हैं और अप साइड में हमारा जो इस पे टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो 6580 से 6600 तक के बनते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम गोल्ड को जैसे हमने समझा तो गोल्ड में हम डेली रीड करते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है और यील्ड्स क्या बता रही हैं। तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो यहाँ पे डॉजी फॉर्मेशन हो गई है। डॉजी फॉर्मेशन हो गई है और डॉजी फॉर्मेशन का मतलब होता है कि यहाँ से करेक्शन बन सकती है अगर लो ब्रेक करता है। इससे पहले भी दो डॉजी फॉर्मेशन हुई थी 102.5 के अराउंड। अभी कल हमारा रिट्रेसमेंट का 50% टच करने के बाद 103.17 को टच करने के बाद डॉजी फॉर्म हुआ है। और अगर आज 102.72 के नीचे डॉलर इंडेक्स चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ से करेक्शन बन जाएगी डॉलर इंडेक्स में। और वहीं बात करें हम गोल्ड में तो गोल्ड एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे सकता है। यहाँ पे अगर ईल्ड्स को देखें तो यहाँ पे भी ग्रेवस्टोन डॉजी फॉर्मेशन हुई है। ग्रेवस्टोन डॉजी का मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है करेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखा था रेड कैंडल में। तो यहाँ पे भी करेक्शन जो है ये बनती हुई दिख रही है ईल्ड्स में। तो इसका मतलब कि हमारा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस जो है ये आज पॉजिटिव रह सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम नेचुरल गैस की।
नेचुरल गैस में प्राइसेस हायर हाई हायर लोज के साथ मूव कर रहे थे, उसके बाद में करेक्शन देखने को मिली। करेक्शन के बाद कल एक डॉजी कैंडल फिर से फॉर्म हुई है। अगर आज कल के हाई के ऊपर प्राइसेस चलते हैं तो काफी पॉजिटिव हो जाएंगे। 227 रुपए का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर प्राइसेस ब्रेक करते हैं तो मूव देखने को मिलेगा। अब देखें आज इवनिंग में क्या डेटा है। तो 6 बजे करीब हमारे पास कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ आने वाला है, उसके बाद मंथ ऑन मंथ पीपीआई आने वाला है। दोनों की रीडिंग्स जो है ये दिखा रही है फोरकास्ट की कम होके आने के चांसेस है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है ये कम होता हुआ दिख रहा है। अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होता है तो ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के केस में गोल्ड को हेज कंसीडर किया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव कंसीडर होगा। लेकिन उसके बाद में अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आने वाला है, इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अगर ये इंप्रूव होता है तो यहाँ पे ये क्रूड और बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। ये मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट है, तो ये इंप्रूव होना मतलब इकोनॉमी में कंज्यूमर का सेंटीमेंट जो है वो इंप्रूव हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो डिमांड है वो बढ़ेगी। अभी अगर हम सीएमई फेड वॉच टूल को देखें तो सीएमई फेड वॉच टूल पे कल हमने देखा था कि 80% के आसपास की रीडिंग्स थी, 85-86%। और जो क्लोजिंग आई थी डेटा जो है ये 10 अक्टूबर का है। और 10 अक्टूबर के 9 तारीख को जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी 4.50 से 4.7475 की, वो थी 80%, 80.3%। और आज ये है 87%। वही ये कल हमने देखी थी 19% के आसपास, और आज इसकी रेटिंग कम होके आ गई है 12.9। तो ये क्यों कम हुई है, इसका रीजन यही है कि जो कल का डेटा था, कल जो डेटा पब्लिश हुआ था उसमें हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो थे वो काफी बढ़ के आए थे। और सीपीआई ने भी पॉजिटिव रीडिंग्स पोस्ट करी थी, और उसके बाद से कंटिन्यूस स्टेगफ्लेशन की बात हो रही है। स्टेगफ्लेशन की वजह से गोल्ड प्राइसेस भी आज जंप किए हैं और सिल्वर प्राइसेस भी जंप किए हैं। इन्वेंट्री की बात करें क्रूड की, नेचुरल गैस की, तो कल 82 रीडिंग्स आई थी, एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आई थी नेचुरल गैस की इन्वेंट्री। और आज की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे जो 7:30 बजे का डेटा है ये डेटा बेस मेटल और क्रूड के लिए पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। और 6 बजे का जो डेटा है अगर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पब्लिश होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए हल्का नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो क्रूड की बात करें, क्रूड मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे सेलिंग जरूर दिखा सकता है। प्राइसेस 63.10 से 62.80 जो रेंज मैंने बताई उसी रेंज में सपोर्ट ले सकते हैं। अगर उसके नीचे ब्रेक करते हैं तो 62.40 62.20 तक के फॉल देखने को मिल सकते हैं। तो ये गोल्ड की बात थी। अभी बेस मेटल काउंटर पे चलते हैं। बेस मेटल काउंटर में अगर कॉपर प्राइसेस को देखें तो कॉपर में हमने जैसे कल बात करी थी कि 822 के आसपास का सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस विटनेस कर सकता है। सिमिलर उसी टाइप का मूव हमें कॉपर में आता हुआ दिखा है। कॉपर प्राइसेस ने आज एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई है, हैंगिंग मैन भी बोलते हैं इसको। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन हुई है ये इन बिटवीन हुई है, लो पे नहीं हुई है। तो यहाँ से प्राइसेस जो है ये जरूर एक अपसाइड विटनेस कर सकते हैं। अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें यहाँ पे, तो रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग प्राइसेस का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए जो बनता हुआ दिख रहा है वो 839 के आसपास बन रहा है। 839 से 845 तक का मूव एक अपसाइड में कॉपर में देखने को मिल सकता है। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक में कल भी फॉर्मेशंस पॉजिटिव ही बनती हुई दिख रही थी, हायर हाई हायर लोज के साथ कमोडिटी मूव कर रही है। तो जब भी हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं तो उस केस में स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मेजर हाई देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद में आप देखिए जो अपने प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं करता हुआ दिख रहा है। तो अब इसका रीसेंट हाई जो है ये 288.95 के आसपास है, तो वही इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस जोन में काफी उठापटक देखने को मिल सकती है जिंक प्राइसेस में, 286 से 289 की रेंज में। तो अभी प्राइसेस 284 के आसपास है, यहाँ से एक हल्की बढ़त बनती हुई दिख सकती है जिंक के प्राइसेस में।
वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी कल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखा था, उसके बाद में प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड मूव कर रहे हैं। आज फर्दर चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइसेस अपसाइड मूव कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 242 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, वहीं एक गैप अप ओपनिंग है, तो प्राइसेस जो हैं ये इवनिंग सेशन में हल्का डाउनफॉल दिखा के गैप कवर करके अपसाइड चल सकते हैं। 237.50 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ इस पे दिख रहा है। तो आज कमोडिटी सेगमेंट में हमने जो देखा है उसमें डेटा को कवर किया, उसके बाद सीएमई फेड वॉच टूल को कवर किया, उसके बाद में हमने सारे चार्ट्स कवर किए हैं। अभी अगर सीओटी फ्यूचर्स की बात करें तो सीओटी फ्यूचर्स क्या बता रहे हैं, तो सीओटी फ्यूचर्स की रीडिंग्स जो आ रही हैं ये 1:10 की आ रही है, और 1:10 की रीडिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमर्शियल्स की अभी भी 74% जो है ये शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है, और 69% नॉन कमर्शियल जो हेजर्स हैं उनकी पोजीशंस बनी हुई है। तो ओवरऑल ये डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस जो हैं ये हल्के करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन करेक्शन के बाद में अभी मेजर हाई जो है वो गोल्ड में नहीं है। हमने ऑलरेडी इसमें मेजर जो चार्ट लेवल चार्ट का जो स्ट्रक्चर था उसको रीड किया था, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ये 75,995 से 76,000 की रेंज में प्राइसेस जो है ये रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। 76,630 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस जोन है गोल्ड के लिए, रिजेक्शन एरिया वही था प्रीवियस वाला। उसके बाद में प्राइसेस ने फॉल विटनेस किया था, अभी मेजर सपोर्ट जोन के पास से प्राइसेस जो है ये सपोर्ट लिए हैं 74,770 के आसपास। सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड प्राइसेस अपसाइड में मूव किया है। ट्रेंड लाइन अपसाइड का एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, उसी ट्रेंड लाइन के पास में गोल्ड प्राइसेस सपोर्ट ले रहे हैं। उसके बाद में अभी वो रिजेक्शन एरिया की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो यहां से चांसेस यही है कि गोल्ड जो है ये अपसाइड में रैली विटनेस कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।